दोस्तों, जिस फिल्म का इंतज़ार बॉलीवुड कर रहा था वो रिलीज़ हो गई आखिरकार आज। वार 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में इसकी गिनती है और इसके सामने रजनीकांत की कुली जो कि तमिल फिल्म है वो भी रिलीज़ हुई है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि मीडिया वार 2 के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि इस बार मीडिया के साथ किसी तरह का ना तो इंटरेक्शन किया वार की टीम ने और ना ही कोई ख़ास प्रमोशन नज़र आया। माना ये जा रहा है कि वाईआरएफ जो कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर है वार 2 का, उसकी पिछली फिल्म सैयारा अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, बगैर किसी प्रमोशन के बॉक्स ऑफिस पर खूब बढ़िया चल गई, 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन उसने कर लिया। तो शायद उसी स्ट्रेटजी को यहाँ पर फॉलो किया गया कि भाई प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिल्म अच्छी है, दर्शक देखने के लिए आएंगे। और कई बार प्रमोशन में ये होता है कि चीज़ें ओवर एक्सपोज हो जाती हैं, राज खुल जाते हैं फिल्मों के, तो हम प्रमोट नहीं करते हैं। अब जब ये फिल्म लगभग मतलब बिना प्रमोशन के ही एक तरीके से जो मीडिया का प्रमोशन है उसके बगैर ही जब रिलीज़ हुई और मीडिया ने इस फिल्म को देखा है, तो क्या रिएक्शन आए हैं, क्या रिव्यूज़ दिए हैं मीडिया ने, तो वो मैं आपको कुछ अंग्रेज़ी मीडिया के और कुछ हिंदी मीडिया के इसमें रिव्यू बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं इन जनरल सबसे पहले कि ये फिल्म कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती नज़र आ रही है, दर्शकों को भी और मीडिया को भी। और सोशल मीडिया में आप बहुत सारे रिएक्शन देख ही सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया में आम आदमी जो है वो अपने रिव्यू लिखता है, तो उसमें कुछ लोगों को पसंद भी आ रही, कुछ लोगों को नापसंद भी। पर हम यहाँ पर मीडिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनडीटीवी जो इंग्लिश की वेबसाइट है उसने क्या लिखा है। इस वेबसाइट ने फिल्म को सिर्फ 2 स्टार दिए हैं, ये आप गौर कीजिएगा। और वैसे जितने मैंने रिव्यू देखे हैं, नॉर्मली इस फिल्म को 2 ढाई स्टार, और ये एक निराशाजनक खबर है। तो एनडीटीवी ने जो इंग्लिश ने हेडिंग लगाया है, ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर फाइटिंग फॉर इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर इन शोले लाइट। शोले को भी कल 50 साल पूरे हो जाएंगे, 1975 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसकी भी चर्चा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये शोले का लाइटर वर्जन है, और जिसमें ये दोनों, उसमें तो जय वीरू थे, यहाँ पर ऋतिक और जूनियर एनटीआर हैं। तो इनको इंडिया की कहानी दिखाई गई है, इंडियन स्पाई ये हैं, लेकिन उसके बहाने जो भी कहानी दिखाई गई है ये उसमें वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। इंडिया टुडे एक और इम्पॉर्टेंट नाम है मीडिया का, इसने भी फिल्म को सिर्फ 2 स्टार दिए हैं, और इसी तरह का हेडिंग इसने भी लगाया है कि ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर टेक अ वर्ल्ड टूर, दुनिया घूमने निकले हैं, स्टोरी एज एट होम। ये ख़ास बात है, कहानी घर की है, कहानी घर पर है, लेकिन कहानी को जिस तरह से बुना गया है उसमें बस ये ध्यान दिया गया है कि अलग अलग लोकेशंस पर और विदेशों में, अलग अलग देशों में ये कहानी दिखाई जाए। तो फिल्म के हीरो तो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कहानी है वो घर में ही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर ट्राई टू लाइट अप द स्क्रीन वाइल प्लॉट गोज टू वेकेशन। बात वही है, प्लॉट छुट्टी पे चला गया है। मतलब जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपने दिमाग को जगह पे रखा ही नहीं, वो भी दिमाग में कहीं हवाई थे, हवाई सैर चल रही थी उनकी, तो बगैर किसी दिमाग का इस्तेमाल किए उन्होंने ये कहानी लिखी है। फिल्म की राइटिंग के बारे में इसका यही मतलब है। इन तीनों हेडिंग्स को देखिए, इन तीनों के रिव्यू आप देखिए। मामला प्लॉट में है, मामला जो है वो राइटिंग में है, जहाँ पूरा गड़बड़ हुआ है। और फिल्म के दोनों जो एक्टर्स हैं, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी लिबर्टी, थोड़ी छूट तो दे दी गई है। एचटी लिख रहा है जैसे कि भाई इन दोनों ने तो काम ठीक ही किया है, अच्छा ही किया है, स्क्रीन को लाइट अप रखते हैं, तो इनके होने से पर्दे पर जो है वो चमक बनी रहती है। और शायद यही वजह है थोड़ा सा लाइटर उसमें टेस्ट करते हुए एचटी ने इस फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं। बॉलीवुड हंगामा, इसने बहुत साफ साफ लिखा है, बॉलीवुड हंगामा ने लिखा है कि वार 2 इज़ द वीकेस्ट फिल्म ऑफ द वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 6वीं फिल्म है। टाइगर और पठान जैसी कहानियाँ, वार भी आई थी, उस सीरीज़ की ये सबसे कमज़ोर फिल्म है। मतलब आप देखिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट मामला है यहाँ पर कि ये सबसे कमज़ोर फिल्म है। अब जब कमज़ोर फिल्म है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब अब यही है कि होता है ना कि जो पुराना माल है, जो ब्रांड है, उस ब्रांड की वैल्यू पर आप खेलते हैं और कुछ नया करने पर जो है आप बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस फिल्म में भी किया गया है। और वार 2 का जो रिव्यू कंक्लूजन है बॉलीवुड हंगामा का, उसने साफ लिखा है कि ऑन द होल वार 2 एमर्जेस एज द वीकेस्ट ऑफ द वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स
एट द बॉक्स ऑफिस इट मे राइड द एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड इनिशियली, बट सस्टेनिंग मोमेंटम बियॉन्ड दैट विल बी एन अपहिल टास्क। मतलब ठीक है, आज रिलीज़ किए, दरअसल फिल्म आज रिलीज़ ही इसलिए 15 अगस्त कल है, कल से वीकेंड शुरू होगा, 15, 16, 17 3 दिन की छुट्टी मान के चल रहे हैं लोग, फिल्म के हिसाब से तो लंबा वीकेंड ही हो गया ये। तो ये 4 दिनों के बाद ये फिल्म किसी तरीके से टिक पाएगी, ये बहुत ही मुश्किल लगता है। और क्योंकि जैसे फिल्म की एक ब्रांड वैल्यू है और YRF स्पाई यूनिवर्स जो है उसका थोड़ा नाम है, लोग देखते आए हैं। हालांकि इसकी सभी फिल्मों को कामयाबी नहीं मिली और जो लास्ट फिल्म थी टाइगर 3 उसने तो काफ़ी डिसअपॉइंट किया था। आज तक ने अपने रिव्यू में लिखा है कि पहले हाफ में ऋतिक और जूनियर NTR का शानदार एक्शन, क्लाइमैक्स में है बड़ा सस्पेंस। तो मैंने जितने भी रिव्यू देखे हैं उसमें ये काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से कोई रेटिंग नहीं दी है इस फिल्म को, लेकिन इन्होंने अपने कंक्लूजन में लिखा है कि पिक्चर के अंत में ऋतिक और जूनियर NTR के बीच दमदार लड़ाई होती है जो आपको सीट से जोड़े रखेगी। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है मगर फिर भी थोड़ा निराश करता है। अनिल कपूर और कियारा आडवाणी फिल्म में अहम रोल निभा रहे हैं, जिसमें से अनिल आपको सरप्राइज़ करेंगे। तो ये स्थिति है। तो ये आज तक का रिव्यू है। NBT नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स ने इस फिल्म को 2 स्टार दिए हैं। जैसे मैंने कहा एवरेज यही चल रहा है। और इसमें भी जो इसका कंक्लूजन है कि क्यों देखें, अगर आप देखना चाहते हैं, पूरे रिव्यू के बाद में उन्होंने लिखा है कि इस फिल्म को क्यों देखें, तो रिव्यू का लास्ट आपको कंक्लूजन कहता है कि अगर आप स्पाई यूनिवर्स, ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं। मतलब वही है कि स्टारडम, अगर आप इन स्टार्स के फ़ैन हैं तो देख लीजिए, या आपको स्पाई यूनिवर्स की फिल्में अच्छी लगती हैं तो देख लीजिए। हालांकि कहानी के मामले में इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखकर सिनेमा घरों में न जाएं तो बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप उम्मीद रखकर ही ना जाएं तो फिर जाएं ही क्यों। जब आप जाते हैं सिनेमा देखने तो उम्मीद के साथ जाते हैं कि आपको एक अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा, आपको अच्छा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, आपको कुछ नयापन मिलेगा। अगर वो मिलेगा ही नहीं तो फिर क्यों जाना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं भाई फिल्म देखना चाहिए। अब मैं लास्ट में आता हूँ NDTV मूवी, जो NDTV हिंदी है, इसका रिव्यू। और मैं कहूँगा कि बहुत ही हार्श सिर्फ 1 रेटिंग दी है और इसकी हेडिंग में लिखा है वार 2 रिव्यू, टाइगर 3 से भी 2 कदम आगे निकली वार 2। मैंने कहा था अभी आपको कि टाइगर 3 जो थी वो बहुत डिसअपॉइंट किया था इस स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में। तो यहाँ NDTV हिंदी लिख रहा है कि टाइगर 3 से भी 2 कदम आगे निकली। मतलब सोच लीजिए कि इस फिल्म ने कितना निराश किया होगा देखने वालों को। और रिव्यूअर को सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दी गई है। और वार 2 का वर्डिक्ट इस रिव्यू में जो लिखा गया है वो ये है कि वार 2 थका देती है, पुरानी स्टोरी पका देती है, ढेर सारा एक्शन दिमाग का दही कर देता है। कुल मिलाकर वार 2 बहुत लंबी फिल्म है जो न तो एंटरटेन करती है न ही सितारों का सही इस्तेमाल। डायरेक्शन बेहद कमज़ोर है, स्टोरी सदियों पुरानी है, एक्टिंग बहुत एवरेज है। ये कहा जा सकता है कि YRF स्पाई यूनिवर्स में ख़राब फिल्म बनाने के मामले में वार 2 टाइगर 3 से भी 1 कदम आगे निकली। वाकई बहुत ही निराशाजनक है। मैं बॉलीवुड के जो ट्रेड के लोग हैं उनके भी रिव्यू देख रहा था, उन्होंने भी इस फिल्म को कहीं भी एवरेज या बिलो एवरेज ही बताया है। कोई भी इस फिल्म को देख के बहुत उत्साहित नज़र नहीं आ रहा है। तो ये फ़िलहाल मीडिया की रिपोर्ट है। मीडिया क्या कह रहा है वार 2 के बारे में बहुत अच्छी खबर नहीं है। मैं इस फिल्म का अपना रिव्यू कल दूंगा, क्योंकि कल मैं इसके वार 2 के साथ साथ कुली का भी रिव्यू करूंगा। आज मैंने कहा कि आपके साथ में मीडिया क्या कह रहा है ये रिपोर्ट आपको दी जाए। अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आपने नहीं देखी हो तो क्या इस तरह के रिव्यू पढ़ने, देखने, सुनने के बाद में इस फिल्म को देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे थिएटर्स में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।